हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो चैप्टर है, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस आपकी बुक में चैप्टर 4 है। कोई भी दो चीजें हैं, मान लो ए और बी, उनके बीच में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकती है, डिवीजन भी हो सकता है। ये जो ए और बी है, इनको बोला जाता है कि ये ऑपरेंड्स हैं। OPERANDS, ऑपरेंड्स। और जो ये बीच का निशान है, प्लस है या माइनस है या स्टार है या डिवीजन है, इसे बोलेंगे ऑपरेटर। ये है ऑपरेटर। और जब भी कोई ऑपरेंड्स और ऑपरेटर इकट्ठे कोई भी इक्वेशन बनाते हैं या कोई भी एक्सप्रेशन बनाते हैं, एक्सप्रेशन है ये। इक्वेशन तब होती है अगर उसमें इज इक्वल टू हो। इक्वेशन के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो चीज होनी चाहिए, लेकिन ये ए प्लस बी एक एक्सप्रेशन है। तो अब आपको ये पता चल गया कि कोई भी ऑपरेटर, जैसे सपोज करते हैं मैंने लिखा ए प्लस बी, तो ये है ऑपरेंड, ये ऑपरेटर है, ये एक्सप्रेशन है पूरा, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। और अगर इसके इज इक्वल टू में कुछ होता, मान लो वाई, तो वो कहलाती इक्वेशन, अर्थमेटिक इक्वेशन। इक्वेशन तब होती है अगर इज इक्वल टू हो, लेफ्ट हैंड साइड अलग, राइट हैंड साइड अलग। कैन यू हियर मी? यस मैम। ठीक है। और स्क्रीन भी क्लियर होगी आपको। तो अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स थ्रू ऑपरेटर्स। ऑपरेंड्स थे ये ए और बी, और बीच में ऑपरेटर है, इनका कॉम्बिनेशन कहलाता है एक्सप्रेशन। ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स यानी ये ए और बी। ऑपरेंड्स कौन है? ए और बी। इनको क्या बोलेंगे? देखो ये वेरिएबल है, पिछला पूरा चैप्टर इन्हीं पे था। ए बी, सम, पेरीमीटर, एरिया, सरकमफ्रेंस, पी, क्यू, ये सब आइडेंटिफायर भी कह सकते हैं इन्हें, कांस्टेंट भी कह सकते हो, वेरिएबल भी, फंक्शंस भी, क्वांटिटीज भी, ये सब ऑपरेंड्स हैं। जितने वेरिएबल्स हैं, जितने फंक्शंस हैं, किसी के बीच में भी ऑपरेटर लगा दोगे आप। ऑपरेटर कौन है? ऑपरेटर ये है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन। और डबल स्टार का मतलब है पावर। जैसे 2 की पावर 5, तो 2 डबल स्टार 5, इसका मतलब है 2 की पावर 5। इसको एक्सपोनेंशिएशन भी बोलते हैं, पावर की जगह एक्सपोनेंशिएशन। ये सब ऑपरेटर हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंशिएशन। तो हमारे चैप्टर का नाम था अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस में आपके पास ऑपरेंड है, बीच में ऑपरेटर है, ऑपरेटर के सिंबल्स आ गए। ऑपरेटर लगेगा कब? जब कोई आजू बाजू होगा तभी तो लगेगा। ये ऑपरेटर है प्लस, इधर इधर भी कुछ चाहिए, इधर भी ऑपरेंड चाहिए कि नहीं, ए और बी। तो ऑपरेंड कब होंगे? ऑपरेंड तब होंगे जब ये कोई वेरिएबल्स हैं, ये कोई क्वांटिटीज हैं, स्केलर्स हैं या फिर फंक्शंस हैं। अब बात आती है इससे आगे कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जो होता है, डिफाइन कर रहे हैं हम, क्या है? सीरीज ऑफ वेरिएबल नेम्स। सीरीज है वेरिएबल नेम्स की और कांस्टेंट्स, कनेक्टेड बाय ऑपरेटर। आपस में ऑपरेटर से, वेरिएबल के नाम जैसे ए और बी, ये दो वेरिएबल के नाम हैं, बीच में ऑपरेटर से कनेक्टेड हैं, ये ऑपरेटर है। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, तो जो भी वेरिएबल के डब्बे में वैल्यू स्टोर्ड है, मान लो इसके डब्बे में 2 है और इसके डब्बे में 5 है,
तो बीच का ऑपरेटर उन पर लग जाता है और आंसर देगा 10। During the execution of program, the actual numerical value stored in variable names and used together with the operation symbol to calculate value of expression. जो stored value थी और ऑपरेशन सिंबल के साथ मिलकर जो आंसर देगी वो कहाँ जाकर स्टोर होगा? एक्सप्रेशन के डब्बे में। ए स्टार बी का आंसर 10 आ गया। अब टाइप्स होती है, एक होता है इंटीजर एक्सप्रेशन। अगर आपके ए और बी इंटीजर है, बीच में चाहे कुछ हो, बीच में चाहे माइनस हो, तो वो कहलाएगा इंटीजर एक्सप्रेशन। मतलब वेरिएबल्स कैसे हैं? इंटीजर। कब डिक्लेयर होते हैं वेरिएबल? शुरू में डिक्लेयर हो जाते हैं इंटीजर, डबल कॉलन ए कॉमा बी। तो आपका वो एक्सप्रेशन ए माइनस बी या ए प्लस बी या ए स्टार बी, ये सब क्या कहलाएंगे? इंटीजर एक्सप्रेशन। जैसे कि हमने यहाँ इंटीजर डिक्लेयर कर दिए ABCDEPM के, और एक मैक्स पैरामीटर में, पैरामीटर यानी फिक्स रहेगा 20। अब ये सारे एक्सप्रेशन इंटीजर एक्सप्रेशन है, लेकिन इनवैलिड है। देखो अब मान लो ये है इनवैलिड है, क्यों? क्योंकि जे आ गया। जे तो यहाँ कहीं है ही नहीं। देखो यहाँ ए है, बी है, सी है, डी है, पी एम के, जे तो कहीं है ही नहीं। तो जे तो है ही नहीं डिक्लेयर्ड, तो कैसे ये इंटीजर एक्सप्रेशन हो गया? इसमें -2.0, इंटीजर के साथ तो जीरो लगाते ही नहीं, ना दशमलव लगाते, तो इसलिए ये इंटीजर एक्सप्रेशन नहीं है। यहाँ दो प्लस लगा दिया, दो प्लस कैसे लग सकते हैं भाई? दो प्लस के बीच में तो कुछ है ही नहीं, तो ये एरर दिखाएगा। यहाँ पर एक स्टार और माइनस इकट्ठे लगा दिए, दो ऑपरेटर इकट्ठे कैसे लग जाएंगे? बीच में कुछ होना तो चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ए के बाद कोई निशान ही नहीं है, चाहे मल्टीप्लाई लगाओ, कोई ऑपरेटर तो लगाओ, ब्रैकेट खुद नहीं है। तो अल्टीमेटली रियल एक्सप्रेशन पे आते हैं। रियल में क्या होगा? अगर हमारे दोनों वेरिएबल्स मान लो ए और बी रियल हैं, तो जो उनके बीच का ऑपरेटर लगेगा तो आंसर भी रियल आएगा। मान लेते हैं रियल पैरामीटर ए इज इक्वल टू 3.145, और ये रियल डिक्लेयर कर दिया XYZ PD और जी। अब आपने यहाँ पर क्या किया? ये रियल है सब, इनवैलिड देखो। जैसे n डॉट जे, डॉट कोई और ऑपरेटर ही नहीं है। ऑपरेटर कौन कौन से थे? मल्टीप्लाई, माइनस, प्लस, स्लैश और डबल स्टार। डॉट है ही नहीं कोई ऑपरेटर, तो इसलिए डॉट तो अलाउड ही नहीं है। या जेड और बी के बीच में कोई ऑपरेटर ही नहीं है, तो इसलिए गलत हो गया। अब बारी आती है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। जैसे अपन बॉड मास सीखते थे पुरानी क्लास में। बॉड मास क्या कहता था? बॉड मास कहता था कि पहले ब्रैकेट खुलेगी, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो ऐसे ही इन पांच ऑपरेटर में भी कुछ होना चाहिए कि पहले किसकी बारी आएगी फिर किसकी। तो सबसे पहली बारी आती है यूनरी माइनस की। यूनरी माइनस होता है जैसे -5 है, अब ये दो के बीच में लगता ही नहीं। ए माइनस बी में तो दो के बीच में माइनस लग रहा है, लेकिन अगर सिर्फ 5 के आगे माइनस है तो वो यूनरी माइनस है। यूनरी मतलब सिंगल के आगे -A, तो ये यूनरी माइनस है। यूनरी माइनस जिसमें एक ही ऑपरेंड है, दूसरा ऑपरेंड है ही नहीं। जैसे अपन -2 + 3 कह दें, तो ये -2 यूनरी माइनस है। ये ए है और ये बी है और इनके बीच में प्लस लगा हुआ है, लेकिन ए खुद क्या है? यूनरी माइनस। पहले नंबर पे सबसे पहले बारी यूनरी माइनस की आएगी खुलने में, दूसरी बारी पे एक्सपोनेंशिएशन पावर, तीसरी बारी पे मल्टीप्लाई डिवीजन, चौथी पर प्लस और माइनस। आप लोगों को समझ आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ? यस मैम। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं।
मैम रिपीट करना है एक बार। क्या रिपीट करना है? क्या रिपीट करना है? यही वाला कर दो मैम थोड़ा। अच्छा, प्रीसिडेंस ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो प्रीसिडेंस में हम बारी बांध रहे हैं कि पहले किसको, जैसे अपनी क्लास में होता है जो टॉप पर है स्कॉलरशिप पहले उसको मिलेगी। ठीक है, सेकंड नंबर पे उससे पीछे वाली परसेंटेज। या मान लो ट्रिप पे लेके जाना है बच्चों को, तो पहले जो सिलेक्शन होती है ना उसमें भी मान लो 5 ही सीटें हैं, तो जो अच्छे बच्चे हैं जिनका डिसिप्लिन में नाम अच्छा है, जिन्होंने कोई हुड़दंगबाजी नहीं की हुई, उनको पहले प्रायोरिटी मिलेगी। ऐसे ही यहाँ अरिथमेटिक ऑपरेटर में भी प्रीसिडेंस है। प्रीसिडेंस मतलब प्रायोरिटी, कि ऐसे अंधाधुंध नहीं होएगा। पहली बारी बंधेगी कि यूनरी माइनस जो है पहले उसको खोला जाएगा। जैसे हम बोर्ड मास सीखते थे ब्रैकेट के मामले में, ऐसे ही यहाँ पर ये तरीका है। यूनरी माइनस यानी कि जिसके आगे माइनस है पहले उसको, पहला वीआईपी वो है, पहले चल भाई तेरा मामला सेट करते हैं। फिर उसके बाद एक्सपोनेंशिएशन। एक्सपोनेंशिएशन में 2 स्टार हैं, यानी ये पावर है। पहली बारी यूनरी माइनस, दूसरी पावर की आ गई, मान लो कहीं 2 की पावर 5 है तो फिर उसकी बारी आ गई भी, तुम खोलो। उसके बाद गुना और भाग को मौका दिया जाएगा, मल्टीप्लाई और डिवीजन, स्लैश स्लैश यानी डिवीजन। फिर प्लस और माइनस सबसे आखिर में, बेचारे सबसे पीछे, सबसे आसान है प्लस और माइनस, लेकिन इनको सबसे आखिरी में बारी मिलेगी कि अब तुम खोले जाओगे। ठीक है, तो ये इनकी रूल है कि इसी ऑर्डर में इनको महत्व मिलेगा खुलने में। अब बारी आती है अगर मैम ब्रैकेट हो। हाँ जी, एग्जाम्पल के मैम साथ। यूनरी माइनस का कोई एग्जांपल मिलेगा मैम? बिल्कुल मिलेगा। यूनरी माइनस है, जैसे मान लो -5 गुना 6 जमा 7 डिवाइडेड बाय 9। अब ये जो है ना माइनस, ये बेचारा 5 के साथ चिपका हुआ है शुरू में, लेकिन इससे पहले तो कुछ है ही नहीं। अब ये -2 के बीच में नहीं है, ये अकेले 5 के साथ है, तो ये यूनरी है। बाइनरी होता अगर ये 2 के बीच में होता तो घटा हो जाती, तो घटा का मामला लास्ट है। लेकिन ये माइनस अकेले 5 का है, तो ये 5 का साथी है, ये 5 के साथ माइनस है, तो ये यूनरी माइनस है। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। ठीक है, अब देखो इसका एग्जांपल देखते हैं जिसमें इसको खोलेंगे हम। हर एक्सप्रेशन को लेफ्ट से राइट की तरफ खोलते हैं। लेफ्ट यानी तुम्हारा उल्टा हाथ, और राइट यानी सज्जा हाथ। अब जैसे इस एग्जांपल को लेते हैं, पहले इससे पहले इसने एक और लिया है क्या एग्जांपल, ये वाला पहला एग्जांपल ये है, -a*b/c+d। ठीक है, सबसे पहले ये यूनरी माइनस वीआईपी है, नंबर 1 पे इसको महत्व मिलेगा कि चलो भाई तुम्हारी बारी आ गई। ठीक है, इस पे ध्यान दिया जाएगा। तो जहां जिस पे ध्यान दिया जा रहा है, जिसको खोला जा रहा है, उसके पास ब्रैकेट लगा दी कि भी ये इसका मामला सेट हो गया। अब इसके बाद बारी तो गुना और भाग की थी, पावर तो है ही नहीं यहाँ। गुना और भाग दोनों इकट्ठे हैं, इनके बीच में कोई मुकाबला नहीं है, ये एक ही लेवल पे है कि गुना और भाग इकट्ठे खोले जाएंगे। अब देखो, गुना का मतलब ये -a और b की गुना खोली जाएगी, और ये बटा c है, तो -a b/c ये मामला इनका हो गया। इनका जो भी आंसर आएगा फिर d को पूछा जाएगा, बीच में प्लस है ना, फिर d को कहा जाएगा चलो जी अब d के साथ जोड़ दो। आखिरी मामले, आखिरी स्टेप पे प्लस को वैल्यू मिली, प्लस को कहा गया कि चलो अब इन दो को जोड़ देते हैं, और ये आंसर हमारा फाइनल है। इसको देखते हैं। अब यहाँ देखो, यूनरी माइनस सबसे पहले इसे नंबर 1 लगाया है, दूसरे नंबर पे गुना खुल गई, ये दूसरा नंबर लगाया बी के साथ इसकी गुना। फिर उसके बाद बटा खोलनी थी, गुना और बटा, तो बटा तीसरे नंबर पे खोल दी, सी तक मामला हो गया। सी तक मामला होने का मतलब है कि -a/b/c इतना काम हो गया। अब बीच में प्लस है, प्लस को तो आखिरी में देखेंगे। अब इधर आए हम चौथे नंबर पे कि डी और के बीच में बटा है, तो इनको सेट खोलिया जाए। माइनस, माइनस को बाद में देखेंगे आखिरी में। m/d खोला गया, कि m/d का जो भी आंसर है निकलो नंबर 5 पे। फिर उसके साथ के भी था, तो गुना के भी कर लिया गया छठे नंबर पे। फिर प्लस सी है, अब प्लस और माइनस बच गए। अब सारा प्लस माइनस इकट्ठा करके देखो, 6 तक होने के बाद 7वें नंबर पे इन दोनों को जोड़ा है, ये प्लस काम कर रहा है 7वें में। 8वें में इस माइनस का खेल पूरा किया गया, और 9वें में
इस प्लस का खेल पूरा किया गया। 7 8 9 के बाद आंसर निकल गया कि चलो ये हमारा आंसर है। ऐसे ही अगला एग्जांपल है डबल स्टार पावर। यहाँ यूनरी माइनस कहीं नहीं है, डबल स्टार पावर है तो ए की पावर बी पहले हो गया बटा सी। अब देखो कोई बच्चा कहेगा मैडम ये सी यहाँ है, कोई कहेगा मैडम ये यहाँ है। यही यही मामला है, यही कंफ्यूजन है। कैसे होगा ये सेट? पहले पावर खोल दी, ए की पावर बी हो गई। अब सी जो है इस ए की पावर बी पूरे के नीचे है। पहले खोलने का मतलब ही यही है कि ये तो एक हो गए। अब जो खुल गया वो एक हो चुका है, अब वो कैलकुलेशन हो चुकी है। 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 32 निकल चुकी। अब जो सी था वो 32 की भाग में आएगा। ठीक है, उसके बाद डी पावर ई और फिर उसकी गुना एफ से। तो पहले पावर्स ही खोली जाएंगी। देखो सबसे पहले ये वाली पावर ए की बी बटा सी प्लस। हाँ जी बोलो क्या कह रहे हो? बोलो क्या कह रहे हो बेटे? मैम एग्जांपल से समझा दो। एग्जाम्पल ही चल रहा है। डी की पावर ई। अच्छा वैल्यू पुट करके यस मैम। अच्छा ठीक है। मान लो ए की जगह है 2, बी की जगह है 5, सी की जगह है 3। तो 2 की पावर 5 बटा 3। ठीक है। अब मान लो डी की जगह है 1, डबल स्टार ई की जगह है 5 और एफ की जगह है 7। तो इसका मतलब 1 की पावर 5 बटा 7 माइनस, फिर माइनस आ गया। अब h बटा पी स्टार आर। अब पहले बटा और गुना में पहले जो पहले आ रहा है वही खोल लो। बारी में जो पहले आ रहा है h बटा पी। तो h बटा पी कितना आएगा आपका? मान लेते हैं h है 2, p है 3 और r है 5। तो 2/3 और गुना 5। अब 2/3 का जो आंसर है उसके गुना 5 होएगा। 5 ऊपर गुना हो रहा है, नीचे नहीं हो रहा। h बटा पी निकल चुका है। h बटा पी अब 1 बन चुका है। पहले ये h और p अलग थे, लेकिन अब 2/3 निकलने के बाद ये तो 2/3 आंसर आ चुका 0.66। तो उसके साथ 5 की गुना होगी। ठीक है, प्लस क्यों? अब ये जितने प्लस माइनस प्लस ये कैलकुलेट होंगे और आंसर आएगा। ऐसे ही फोर्थ एग्जांपल है। अब यूज ब्रैकेट हो तो, अगर ब्रैकेट हो मान लो यहाँ है, ब्रैकेट अगर आ जाए तो सबसे पहले उसको खोलेंगे, फिर हम और चीजों को नहीं। अब जैसे डबल स्टार हमारा नंबर 1 प्रायोरिटी पे होता था, लेकिन ब्रैकेट आ गई तो नंबर 1 ब्रैकेट है, नंबर 2 पे आ गई पावर। अगर पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट है तो सबसे पहले उसको वीआईपी माना जाएगा। तो सबसे पहले वाईजेड खोला और फिर एक्स की पावर में चढ़ाया वाईजेड। लेकिन इस मामले में इसमें ब्रैकेट नहीं है, तो पहले एक्स की पावर वाई खुलेगी। ये एक्स की पावर वाई खुल गई और जेड गुना में है, नीचे ही रहेगा गुना में। तो एक्स की पावर, ये गलत लिखा हुआ है, ये आएगा ये आएगा एक्स की पावर वाई इंटू जेड। ठीक है, क्योंकि जब एक चीज खुल गई ना एक ऑपरेटर, तो उसके बाद वो एक बन गया। अब एक्स की पावर वाई आपस में एक हो चुके हैं और बाकी जेड अब उसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई होएगा तो नीचे ही होएगा। लेकिन यहाँ पर y और z पहले ही गुना हो गए ब्रैकेट की वजह से, तो पहले गुना होने के बाद पावर में चढ़े तो x की पावर yz। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो अपने हाथ से जब करेंगे तभी बात बनेगी। जितना पेन चलाओगे उतना मजा आएगा आपको काम समझने में। हाँ, कईयों को पढ़ना ही नहीं है तो बात अलग है। अगर पढ़ना चाहते हो तो ये बड़े अच्छे एग्जाम्पल हैं ये सारे। इन पे जितना पेन चलाकर काम करोगे, अगर वैसे देखोगे तो वैसे तो चाहे 6 घंटे इसको लेके बैठे रहो, कुछ नहीं होने वाला जब तक आप अपना पेन कॉपी नहीं चलाएंगे। और जब तक तुम्हारे दिमाग से ये नहीं निकलेगा कि हमें प्रमोट भी कर दिया जाए,
तो भी सिलेबस तो हमारा ही है। ठीक है, अब आ जाओ, एग्जाम्पल्स हैं इसी पर, 1/1 + x। ये सारे आपकी मेहनत मांगेंगे। एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 3 है, एग्जाम्पल 4 है। जैसे एग्जाम्पल 4 है, इसको लिखना है आपने। अब उल्टा मामला है, आपने आपको ये दे दिया गया, आपको कहा गया ऐसे, इसको ऐसे लिखो इस रूप में। तो आपने शुरू किया 5 × x, और पावर 4 है तो ∬4 प्लस 3 × x, और पावर 3 है, प्लस 2 × x⁴ प्लस x प्लस 10। ये इसी को लिखने का दूसरा तरीका ये है, ब्रैक कॉमन निकाल के। ठीक है, अब करेक्ट इनकरेक्ट सब यहाँ एक्सप्लेन्ड है। आयोटा वाला है जैसे ये मामला, -1 की पावर आयोटा, तो -1 ∬आयोटा इंटू एक्स की पावर 2 आयोटा प्लस 1, एक्स के साथ पावर। अब 2 आयोटा प्लस 1 को पहले ब्रैकेट लगानी पड़ी, नहीं तो क्या होता, 2 आयोटा को अलग समझता, वो +1 को अलग, बटा 2.0 बटा में जो होता है ना, आपको रियल में ही लिखना पड़ता है, बटा में इंटीजर नहीं छोड़ते हैं। ये यहाँ देखो, x 1/3 एक इंटीजर डिवीजन है, आपस में दोनों इंटीजर हैं। ठीक है, जब इंटीजर में भाग होंगे इनका आंसर 0 आ जाएगा बेटे, क्योंकि 1/3 का आंसर आना है 0.33, और 0.33 इंटीजर होता नहीं तो वो आंसर लिख देगा 0। हम तो मारे गए, 1/3 कब से 0 होने लगा, मैं गणित तो हम जानते हैं। तो इसलिए 1/3 को अगर मैं 1.0/3.0 करूंगी तो वो रियल की तरह भाग करेगा, और रियल की तरह भाग करेगा तो इसका आंसर देगा 0.33। तो इसलिए जब बटा का मामला हो तो हम ध्यान देते हैं कि रियल बना के लिखो उसे। ये वेरिएबल तो है नहीं, डिक्लेयर्ड तो है नहीं ऊपर, तो हम इनको रियल की तरह लिख के इनका आंसर निकाल लेते हैं, वरना वो आंसर में 0 दे देगा 1/3 का आंसर अगर इंटीजर की तरह लिखेंगे तो। ठीक है, इंटीजर डिवीजन में यही समझाया गया है, 3/4 का आंसर 0 आएगा। क्यों आएगा 3/4 का आंसर 0? 3/4, 1/2 का आंसर भी 0 आएगा, 3/4 का भी, क्योंकि 1/2 है 0.5, इंटीजर तो नहीं बना, तो वो तो इंटीजर शुरू का हिस्सा 0 है इसलिए 0 कह देगा। 3/4 0.75, वो भी 0। तो इसलिए हमारा ये सारा गलत हो जाएगा, इसलिए हमें इसे रियल में लिखना पड़ेगा। हिरार्की रूल्स, हिरार्की इसी को कहते हैं, प्रीसीडेंस को। प्रीसीडेंस यानी हिरार्की, यानी कि कौन पहले आएगा कौन बाद में। हिरार्की होती है, जैसे अगर कहीं संबोधन करना है, या अगर कहीं आपको अवार्ड दिलवाने हैं बच्चों को, तो सबसे पहले प्रिंसिपल की बारी आएगी, या वो कोई चीफ गेस्ट है उसकी, फिर टीचर्स की, फिर अगर कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट कोई कॉलेज में है जिसका बहुत नाम है तो उसके हाथ से भी करवाया जा सकता है काम, या रिबन कटवाना है। तो हिरार्की फॉलो होती है, हिरार्की होता है ऑर्डर। ऐसे ही यहाँ भी हिरार्की फॉलो होएगी, प्रेसिडेंस का लेवल होता है हिरार्की। यही जो मैं शुरू से सिखा रही हूँ वो हिरार्की ही है, कि सबसे पहले हमने किसको खोलना है, माइनस यूनरी को, दूसरे नंबर पे पावर, तीसरे नंबर पे गुना भाग, फिर प्लस माइनस, और अगर कहीं ब्रैकेट है तो सबसे पहले ये यूनरी माइनस है। ठीक है, तो ये हिरार्की है, इसी हिरार्की के साथ ही उसने आगे की बातें की हैं। असाइनमेंट स्टेटमेंट्स, असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती थी, जिसमें p बराबर 5 लिख दिया, ये असाइनमेंट है कि p को वैल्यू दे दी 5। इधर वेरिएबल नेम है, p कौन है, वेरिएबल नेम, 5 कौन है, वैल्यू या एक्सप्रेशन। मान लो मैंने p बराबर a प्लस b लिख दिया, या p बराबर 5 + 7 लिख दिया, ये एक्सप्रेशन है और ये वेरिएबल नेम है, तो वेरिएबल नेम बराबर एक्सप्रेशन, ये भी असाइनमेंट स्टेटमेंट है। जैसे a बराबर b प्लस सी, तो ये a वेरिएबल नेम है और ये एक्सप्रेशन हो गया, तो जो b प्लस सी का जोड़ आएगा वो a के डब्बे में चला जाएगा। देखो a का डब्बा है ये b का डब्बा, और ये c का डब्बा, b और c के डब्बों का वैल्यू जुड़ जाएगी, और जो आंसर आएगा, मान लो इसमें वैल्यू है 2 और इसमें है 5, तो 2 और 5 जुड़ गए 7, तो 7 वैल्यू a के डब्बे में चली गई, तो ये 7 बन गया। जो डब्बे में वैल्यू होती है वही उस वेरिएबल की वैल्यू होती है, मेमोरी स्पेस कहते हैं, स्टोरेज। ओके, कल हम करेंगे इससे आगे डिफाइनिंग वेरिएबल्स।
मैम हाँ जी, मैम अगर इमेजिनरी को इमेजिनरी से डिवाइड करेंगे फिर कौन जीरो आएगा? इमेजिनरी को इमेजिनरी से डिवाइड करोगे इमेजिनरी इमेजिनरी आएगा मैम, कोई एग्जांपल है? आई बटा आई का कोई एग्जांपल यहाँ पर तो नहीं दिया हुआ हमने, लेकिन आई को वेरिएबल की तरह माना जाएगा। जिसने भी अनम्यूट किया हुआ है प्लीज म्यूट करो। आई बटा आई, अरे भाई म्यूट करो प्लीज। वन आ जाएगा मैम। हाँ, वेरिएबल समझेगा वो इसको, ठीक है। तो अपना वेरिएबल में कोई वैल्यू अगर है उसके डब्बे में तो वैल्यू के बटा वैल्यू वन बनेगी। अब आपने डिक्लेयर इसको रियल का रखा है, इंटीजर का रखा है, वो आई को आयोटा नहीं समझेगा। यहाँ कहीं आई को आयोटा नहीं समझाया हुआ इसको। कंप्यूटर को नहीं पता आई आयोटा होता है। हम जब ए जमा बी आयोटा लिखते हैं ना, तो कंप्यूटर तो उसे आई की तरह ही सोच रहा होता है, उसको नहीं पता इसकी वैल्यू अंडर रूट -1 होती है, ठीक है। हम ही दो रियल को बीच में आई लगाकर इमेजिन कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह दिखा रहे होते हैं। ओके ओके मैम। मैम रियल एरे कांस्टेंट में रियल कांस्टेंट के सारे रूल फॉलो होंगे? रियल एंड कांस्टेंट कहाँ है ये? रियल एरे कांस्टेंट मैम, अच्छा, रियल एज ए कांस्टेंट, हाँ कांस्टेंट के रूल फॉलो हो जाएंगे इस। रियल वाले में। हाँ, इसमें ना ज्यादा मतलब म्यूट करेंगे आप प्लीज। कौन है देखें? हाँ जी, संदीप, पूनम हावड़ी। पूनम, तुम्हें क्या दिक्कत है मेरे से? हम्म, म्यूट करिए। पूनम। तो जो ये सारा टॉपिक कल से चल रहा है या पहले से, ये ना बहुत ही बेसिक सी बातें हैं। इन पे हमने बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना। ये हमें सीखनी पड़ती है क्योंकि हमें प्रोग्राम में अप्लाई करनी है। पर इनका इतना भी जरूरत नहीं है कि हम इनमें बहुत ज्यादा डेप्थ में सोचें। रियल एज ए कांस्टेंट बस आपकी जान पहचान करानी थी कि रियल वेरिएबल्स होते हैं, इंटीजर है, डिक्लेरेशन में जो लिखते हो असल में ये है उनकी डिटेल, ये कारण है उनको लिखने के, कैलकुलेशन ऐसे होएगी। पर इस पे बहुत ज्यादा मतलब इसको ये नहीं मानना कि भाई इसको हमें बहुत ज्यादा पढ़ना या बहुत अंडरस्टैंडिंग बहुत डीप चाहिए। इसकी आपको उतनी अंडरस्टैंडिंग चाहिए जितनी आप प्रोग्राम ढंग से लिख पाए, ठीक है। क्वेश्चन की तरह जहाँ आते हैं वो मैंने नोट्स में सब लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन बन के आया हुआ है। तो जो क्वेश्चन की तरह चीज आती है वो सब है। ये जो एक्सप्रेशन है ये आपको वैसे प्रैक्टिस के लिए ठीक है, लेकिन पेपर में नहीं आए हुए ये ज्यादा। तो आपने इनको करना है, आप इनको रीड करो। अगर बुक है वीरा जर्मन उसे पढ़ो। और नोट्स, ये नोट्स बहुत कंप्लीट है, बिल्कुल फुल नहीं है, इसमें फुल एक्सरसाइज सॉल्व है। ओके। ओके मैम। हाँ जी, तो अब इसको